वह आपको मेरे सिंहासन के करीब लाएगा। उलझा हुआ और अनिश्चित रहने से मेरी कृपा अर्जित करने का कोई भी प्रयास बेकार हो जाएगा। मेरे पाप और मेरी त्रुटियां वास्तविक है और मैं आपके दर्द और फिर कभी असफल न होने की आपकी इच्छा को महसूस करता हूँ। आप किसी विकल्प की तलाश करने वाले व्यक्ति की मानसिकता के साथ मेरे पास आते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, त्वरित विश्वास रखें, साहसी बनें और डर पर विजय प्राप्त करें। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपके शाही परिधानों को सजाता हूँ। मेरी स्वर्गदूतों की सेना आपकी रक्षा करेगी और आपको अपनी तलवार और हाल देगी। मैंने आपको पा लिया है और मैं आपकी दृढ़ता को देखता रहूंगा। निरर्थक धन के उपहारों के साथ फिर से मेरे पास न आएं। मेरी इच्छा से क्षमताएं कम हो गई है और ताकत केवल मानव का प्रतिबिंब है। प्रशंसा, आपका विनम्र और सच्चा विश्वास ही मेरे लिए मायने रखता है। कोई भी मुझे धन और शक्ति के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन से कभी नहीं जीत सकता। जिनकी आत्मा में सच्ची आस्था और विनम्रता है, वे धन्य है। मैं वंचितों का बोझ कम करता हूँ, जो निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं यह स्वर्गीय प्रेम और शरण चाहने वाले सभी लोग, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने अपना ध्यान सबसे चरम की शरण और सर्वशक्तिमान की छाया के पीछे तुम पर केंद्रित किया है। तुम्हारी खामियां अब मुझे भयभीत नहीं करती है और तुम्हारे रहस्य अब मुझे दूर नहीं करते हैं। मैं नहीं हूँ, अब मैं आपकी कमजोरियों से क्रोधित हूँ और आपके खराब निर्णयों के कारण मैं आपको बाहर निकालने के लिए प्रेरित नहीं हूँ। ध्यान रखें कि मैं किसी भी चीज तक सीमित नहीं हूं जो मनुष्य कर सकते हैं। सच तो यह है कि अब से मैं बस इतना ही कहता हूं कि मैं आपके बारे में कोई आलोचना नहीं करूंगा। हमारे बीच अनंत और निस्वार्थ प्रेम बहता है। मैंने हमेशा आपकी पूजा करने का मन बना लिया है। मैं किसी भी तर्क से अछूता हूं। मेरी दया और अनुग्रह हमेशा के लिए कायम है। लेकिन क्या आप अविश्वासियों के उदाहरण का पालन करने जा रहे हैं और मेरी शिक्षाओं को अस्वीकार कर रहे हैं, तो गंभीर गलतियां की जाएंगी। आप इस तथ्य को गहराई से नकारते हैं और कभी कभी समझ से बाहर के विकल्प वीर को चुनने पड़ते हैं। निश्चित रूप से धोखे में अनंत काल बिताने और अंतः दुख के गड्ढों में गिरने का केवल एक ही रास्ता है। मैं यहाँ आपके लिए 24/7 अभिनय कर रहा हूँ, माता पिता के समान मित्र और विश्वास पात्र। मैं यहाँ आपका समर्थन करने और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने के लिए हूँ। यहाँ तक कि कठिन और डराने वाली परिस्थितियों का सामना करने पर भी मेरे संसाधनों की तलाश करने से डरो मत। मैं आपकी ओर से हस्तक्षेप करूँगा ताकि आप किसी भी कठिनाई पर काबू पा सकें, चाहे वह कैसी भी हो। बहुत बढ़िया, यह निश्चित रूप से मैं ही हूँ, आपका वफादार साथी, अभिभावक और सबसे बड़ा दोस्त। आप मेरी अटूट भक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, भले ही आपको हार मानने का मन हो। यह जान ले कि मैं यहाँ आपको मजबूत करने के लिए हूँ। जब आप गिरते हैं तो आपको प्रोत्साहित करते हैं और जब हम सामना करते हैं तो अपनी रोशनी से आपका मार्गदर्शन करते हैं। यह अंधकार एक साथ मुझे पता है कि मेरे लिए आपका प्यार किसी भी बाधा से अधिक मजबूत है, इसलिए हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। चाहे आप कितनी भी बार गड़बड़ करें या कुछ गलत करें, आपके लिए मेरा प्यार हमेशा बिना शर्त रहेगा। आशावान रहें और उदासी को अपने ऊपर हावी न होने दें। मेरा प्यार आमतौर पर सफल होता है। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी सहायता मांगें। आपकी कमियों या गलत कामों के बावजूद मेरे लिए आपके प्यार के रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। आशा न खोए या उदासी को आपको निगलने न दें। मेरा प्यार अंततः प्रबल होगा। स्वतंत्र महसूस करें। किसी भी समय मेरी सहायता लेने के लिए मैं आपके दुखों को दूर करने और आपको शक्ति प्रदान करने, आपके दिल की चाहत,
आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी शांति और ज्ञान प्रदान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। यह मेरी पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आपकी देखभाल करें और आपसे प्यार करें, खुशियों को आपके अस्तित्व में व्याप्त होने दें, अपनी आत्मा को तैयार करें और मुझे रोजाना खोजें। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन आपके दिल की रक्षा करता है और आपको आशीर्वाद देता है। मैं आपके लिए यहाँ 24/7 हूँ। भले ही इस दुनिया के खतरे आपको उलझा सकते हैं, आप और आपको फंसा हुआ महसूस कराते हैं, मेरा शाश्वत प्रेम सभी परीक्षणों पर विजय प्राप्त करता है। मैं यहाँ आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए हूँ। चाहे आपने कितनी भी समस्याएं क्यों न दी हों, आप अप्रभावित हैं। निराशा के गरने से बाहर निकले, क्योंकि मैं आपको एक कोमल स्पर्श से बचाऊंगा। मैं आपको ऊपर ले जा सकता हूँ। आंतरिक शक्ति की ऊंचाई तक आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब सूरज उगता है और किरणें आपकी खिड़की से होकर गुजरती है, तो मुझे याद रखें, मेरी दया चिरस्थायी है और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना में मुझसे बात करें और मुझे बताएं कि कैसे आप मेरे साथ महसूस कर रहे हैं। आप अपनी आशाएं और चिंताएं साझा कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाएगा और मैं अपने वादों पर कायम रहूंगा। आप महसूस कर सकते हैं कि मेरा असीम प्यार आपके आसपास है और आपको हर दिन का सामना करने की ताकत देता है, क्योंकि आप हर मिनट वास्तविक विश्वास में बिताते हैं। आपके आंसुओं से पन्नों को दागदार करने वाली बैंगनी स्याही धुल गई है। मैं आपके सभी दुष्कर्मों के लिए आपको क्षमा करता हूँ। जो कुछ भी आपको चोट पहुंचा रहा था, वह आपके हृदय से हटा दिया गया है। यह मेरे नजरिए से एक गलती थी। मैं दुख के सभी निशान मिटाने में सक्षम था। कल्पना कीजिए, स्वतंत्र होने के नाते बस ऐसे वाक्यों को लिख दें या दिखावा करें कि वे वास्तविक है। भले ही आपने कितना भी प्रयास किया हो या आप कितने भी परिपूर्ण हों, यह प्यार आपको हमेशा मुक्त कर देगा। आप खुद को अंतहीन परिणामों से मुक्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपने अपने सभी बिलों का भुगतान कर दिया है और आपकी स्वतंत्रता की गारंटी है। आपकी सफलता निश्चित है। मेरे अनंत गहन और शानदार प्रेम से किए गए वादे दृढ़ है। आपको कारणों के लिए मेरी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करें, इसे जिए और इसका अनुभव करें। आप इस खूबसूरत स्नेह से अभिभूत है। विश्वासघात से परे जाएं, जिसने दिखाया है कि ब्रह्मांड के डिजाइनर ने मेरी आवाज सुनने के लिए आपको सबसे अधिक रणनीति लागू करने के लिए कहा है। आपको अन्य स्थानों की यात्रा करने या पहाड़ों पर चढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसी क्षण पहुंचकर आपके दिल को छूना पसंद करूंगा। आप पहले से ही महसूस कर सकते हैं कि इस समय मेरे मन में आपके लिए कितना बड़ा प्यार है, और भले ही आप इसे स्वीकार करने से डरते हों, आपके लिए मेरा प्यार इतना महान है कि मैं आपको अपने से दूर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए आपके द्वारा घिरे हुए नए मुक्त अस्तित्व में आपका स्वागत है। मेरे प्यार, तुम अकेलेपन और चिंता से मुक्त हो जाओगे। हम आनंद के सागर में तैरेंगे, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें उस बंदरगाह के करीब ले जाएगा जहां तुम ताज जीत सकते हो। उस स्थान पर तुम पर अनंत आनंद और अमूल्य वस्तुओं के आशीर्वाद की वर्षा की जाएगी। आप अपना जीवन बदलने का निर्णय लेते हैं। कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकता है। अपनी निश्चितताओं को खत्म कर दें, क्योंकि वह डरता है कि आप मुझे जान लेंगे और मेरे वादों को व्यक्तिगत रूप से पूरा होते देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा सबसे बड़ा खजाना है। तुम पहले से ही मेरी सभी खूबियों के मालिक हो। जो चिंताएं तुम्हें परेशान कर रही है, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें
कि मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ स्वर्गीय प्रेम प्रदान करते हुए तुम्हारा निरंतर साथी बनूंगा। नेतृत्व आपकी रक्षा करेगा और आपको घेर लेगा। भले ही सूरज न उगे, जब तक कि तूफान न आ जाए, मेरी रोशनी आपको एक शांत स्थान पर ले जाएगी। मेरा मानना है कि मेरा प्यार और ऊर्जा किसी भी लक्ष्य से कहीं अधिक मजबूत है, जिसका आप हर समय सामना कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भेज रहा हूँ और आपकी आत्मा को ऊपर उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन आंसुओं को पोंछें और बहादुरी से मेरी उपस्थिति में प्रवेश करें, ताकि मैं वह साया कर सकूं जो आप गहराई से जानते हैं। आइए हम एक विचार के बीज बोने के लिए आशावाद के लॉन की ओर रुख करें। सांप्रदायिक धर्म के फलने फूलने का निरीक्षण करने के लिए बटन की तरह की मांग की गई। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या आपकी आवाज निराशा से कांप रही है या सोएल बोला गया है। अगर आप मुझे अपनी आंखों के करीब रखते हैं और मुझे बुलाते हैं, ओह, मैं वास्तव में ध्यान दे रहा हूँ। विश्वास करो और सब कुछ चीजें संभव है। पवित्र वादे पर मेरा शब्द मांगने के लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से और अधिक चमत्कारों का वादा करता हूँ। यदि आप मेरे बारे में सोचते हैं और मेरे शब्द को अपने दिल में भर लेते हैं, तो आपको डरना या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चमत्कार अंततः घटित होंगे। यदि आपको कुछ भी चाहिए, बस मुझसे पूछें। मैं उन लोगों को ठीक कर सकता हूँ जो बीमार है। यदि आप केवल उन पर अपने हथियार डालते हैं, तो तूफानों का विरोध करें। वित्तीय कठिनाइयां और तूफान जो आपको घेरते हैं, अपनी संपत्ति से द्वेष और असहमति को दूर करें। विस्मय और विश्वास के साथ मेरी बात कहें, क्योंकि कुछ भी नहीं मेरे लिए यह असंभव है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको मेरे शब्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यहाँ तक कि जब आपके परिवार पर हमला हो रहा हो, तब भी आपको डरना नहीं चाहिए। जो लोग अपने पापों और अकेलेपन में डूबे हुए हैं, वे सड़कों पर बाघ की तरह घूमते हैं, जो पुण्य को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके जैसे परिवार, फिर भी आप और आपके प्रियजन स्थिर रहते हैं। यदि आप प्रार्थना में अपनी आवाज उठाते हैं, और मैंने सुना है कि आपके दुश्मन भाग जाएंगे और हार का सामना करेंगे। इसलिए कृतज्ञता में अपने हाथों को मजबूत करें और मेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करें। जब आप अगले दिन उठें तो पुनर्जीवित महसूस करें। अब आपके दिमाग को तरोताजा करने का समय है। बस बुरी भावनाओं को जाने दें और मुझे ढूंढने के लिए अपना सब कुछ लगा दें। आप अपनी चुनौतियों पर काबू पा लेंगे और चाहे जो भी सामना कर रहे हों, उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ेंगे। जब मैं कहता हूँ कि आपके और आपके प्रियजनों के पास ऐसा करने का कारण है, तो मुझ पर विश्वास करें। आशा रखें कि मैं आपके पापों को धोने के लिए, क्षमा करने और आपको प्रलोभन से लड़ने की शक्ति देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। भले ही आप में से कुछ गिर जाए और अन्य अपना विश्वास खो दें, यदि आप फिर से गिरते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे और अधिक लचीले बन जाएंगे और बदलाव के लिए तैयार होंगे। मैं आमतौर पर यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपको अपने दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मैं इसे समझता हूँ, क्योंकि आप इंसान हैं। गलतियों और शर्म से रहित जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन मैं खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं आपका आराध्य पिता हूँ और अपराध, कमियों और क्षमा से संबंधित हर मामले में एक विश्वसनीय साथी। मैं आपके लिए यहाँ हूँ, आपका अटूट वकील और रक्षक। आप स्वर्गीय न्यायालय में एक सम्मानित भूमिका निभाते रहेंगे। आपके पास एक भरोसेमंद और वास्तविक आत्मा है, एक सहयोगी जो आपके लिए करा है, और एक प्रेमी जो आपसे चाहे कुछ भी हो
प्यार करता है और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप जीतेंगे, क्योंकि आपने उस मुक्ति में सांत्वना पाई है जो मैंने आपके लिए उस कठिन रास्ते पर खरीदी थी। कृपया मुझे बताएं कि क्या आपने मेरी क्षमा स्वीकार कर ली है? क्या आप खुशी से मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप रुकेंगे, अतीत के बारे में सोचे, और क्या आप अपने गलत काम करने वालों पर शोक करना बंद कर देंगे? पहले जो प्यार लगता था वह एक जुनून में बदल गया और उन्होंने आपको फंसाने के लिए भ्रामक रणनीति अपनाई, लेकिन अब यह मजबूती से आपके पीछे है और एक अलग जगह पर है, क्योंकि आप हर दिन जागते हैं। आप अपने स्वयं के बीमार दिमाग को भी नहीं पहचान सकते हैं और वे सभी भयानक यादें अंततः गायब हो जाएंगी। प्रार्थना करें और अपने जीवन, अपने परिवार और नई दया के लिए मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें जो मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जा रहा हूँ जहाँ सभी जैसे ही आप मुझसे प्रार्थना करेंगे आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं आपको खुद को मजबूत करने और नए अवसरों के लिए तैयार होने की छूट देता हूँ, ताकि आप और आपके प्रियजन जल्द से जल्द इन अवसरों का लाभ उठा सकें। कृपया मेरे प्यार और आशीर्वाद के लिए अपनी इच्छा को स्वीकार करें। अभी अपने दिल की गहराइयों से मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार और देखभाल है। जब तुम मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा तनाव दूर हो जाता है। एक पल के लिए रुको और शांत हो जाओ। कृपया मेरे साथ कुछ समय बिताओ। मुझे अनुमति दो आपकी आत्मा को सांत्वना देने के लिए। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके साथ चीजों को कैसे ठीक कर सकता हूँ। आप फिर से मेरे पहलू का उपयोग कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इसका उपयोग जारी रखें। मैं चाहता हूँ कि आप उस खुशी और संतुष्टि को महसूस करें जो इन सभी का अनुभव करने से आती है। मैं आपके लिए अच्छी चीजें कर रहा हूँ। आपसे बात करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अपनी आवाज कैसे समझनी है और अपने वादों को कैसे निभाना है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा वाक्य सटीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार और अधिक गहरा और अधिक घनिष्ठ और अधिक स्पष्ट हो जाए। यदि आप विनम्रतापूर्वक मुझे दैनिक आधार पर खोजते हैं तो आप जल्द ही उन चमत्कारों को समझना शुरू कर देंगे जो मैंने आपके जीवन के लिए रखे हैं। जो समय हम एक साथ बिताते हैं वह अनमोल है और मैंने आपको प्यार और शांति प्रदान करके दिखाया है कि अद्भुत और अलौकिक चीजें हैं। ऐसा होने वाला है यदि आप प्रार्थना के लिए कुछ मिनट भी समर्पित करते हैं तो असीमित अवसरों की अनुमति दें जो आपको मोहित करने के लिए घेरते हैं। आप दर्पण में खुद को अच्छी तरह से देखें और प्रतिबिंब से परे देखने की कोशिश करें। मेरा आशीर्वाद और बिजली आपके साथ है, यहाँ तक कि आपके प्रतिद्वंद्वी के साथ भी। आपको एक अपराजेय सेनानी बने रहने में मदद करें। आपकी पसंद अटल है और जब आप बहस करते हैं तो आप हमेशा शीर्ष पर आते हैं। मेरे अनमोल बच्चे, आप कौन हैं? मैं धैर्यपूर्वक आपके खड़े होने के लिए अपने हाथ खोलकर इंतजार करता हूँ और मेरे आशीर्वाद का लाभ उठाता हूँ। यह आपकी डिग्री के लिए अप्रासंगिक है, पूर्णता की, इसलिए उन पर विवाद करने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अपने सभी धड़कते दिलों के साथ इसे सामने लाओ। मूल्य उस सामान पर जोर देना बंद करें जो आपने मुझे हाल ही में विश्वास के माध्यम से दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा सबसे बड़ा खजाना है। तुम पहले से ही मेरी सभी खूबियों के मालिक हो। जो चिंताएं तुम्हें परेशान कर रही है वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें कि मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ स्वर्गीय प्रेम प्रदान करते हुए तुम्हारा निरंतर साथी बनूंगा। नेतृत्व आपकी रक्षा करेगा और आपको घेर लेगा। भले ही सूरज न उगे,
जब तक कि तूफान न आ जाए, मेरी रोशनी आपको एक शांत स्थान पर ले जाएगी। मेरा मानना है कि मेरा प्यार और ऊर्जा किसी भी लक्ष्य से कहीं अधिक मजबूत है, जिसका आप हर समय सामना कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भेज रहा हूँ और आपकी आत्मा को ऊपर उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन आंसुओं को पोंछें और बहादुरी से मेरी उपस्थिति में प्रवेश करें, ताकि मैं वह साया कर सकूं जो आप गहराई से जानते हैं। आइए हम एक विचार के बीज बोने के लिए आशावाद के लॉन की ओर रुख करें। सांप्रदायिक धर्म के फलने फूलने का निरीक्षण करने के लिए बटन की तरह की मांग की गई। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या आपकी आवाज निराशा से कांप रही है या सोएल बोला गया है। अगर आप मुझे अपनी आंखों के करीब रखते हैं और मुझे बुलाते हैं, ओह, मैं वास्तव में ध्यान दे रहा हूँ। विश्वास करो और सब कुछ चीजें संभव है। पवित्र वादे पर मेरा शब्द मांगने के लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से और अधिक चमत्कारों का वादा करता हूँ। यदि आप मेरे बारे में सोचते हैं और मेरे शब्द को अपने दिल में भर लेते हैं, तो आपको डरना या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चमत्कार अंतःगठित होंगे। यदि आपको कुछ भी चाहिए, बस मुझसे पूछें। मैं उन लोगों को ठीक कर सकता हूँ जो बीमार है। यदि आप केवल उन पर अपने हथियार डालते हैं, तो तूफानों का विरोध करें। वित्तीय कठिनाइयां और तूफान जो आपको घेरते हैं, अपनी संपत्ति से द्वेष और असहमति को दूर करें। विस्मय और विश्वास के साथ मेरी बात कहें, क्योंकि कुछ भी नहीं मेरे लिए यह असंभव है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको मेरे शब्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यहाँ तक कि जब आपके परिवार पर हमला हो रहा हो, तब भी आपको डरना नहीं चाहिए। जो लोग अपने पापों और अकेलेपन में डूबे हुए हैं, वे सड़कों पर बाघ की तरह घूमते हैं, जो पुणे को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके जैसे परिवार, फिर भी आप और आपके प्रियजन स्थिर रहते हैं यदि आप प्रार्थना में अपनी आवाज उठाते हैं। और मैंने सुना है कि आपके दुश्मन भाग जाएंगे और हार का सामना करेंगे। इसलिए कृतज्ञता में अपने हाथों को मजबूत करें और मेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करें। जब आप अगले दिन उठें तो पुनर्जीवित महसूस करें। अब आपके दिमाग को तरोताजा करने का समय है। बस बुरी भावनाओं को जाने दें और मुझे ढूंढने के लिए अपना सब कुछ लगा दें। आप अपनी चुनौतियों पर काबू पा लेंगे और चाहे जो भी सामना कर रहे हों, उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ेंगे। जब मैं कहता हूँ कि आपके और आपके प्रियजनों के पास ऐसा करने का कारण है, तो मुझ पर विश्वास करें। आशा रखें कि मैं आपके पापों को धोने के लिए, क्षमा करने और आपको प्रलोभन से लड़ने की शक्ति देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। भले ही आप में से कुछ गिर जाए और अन्य अपना विश्वास खो दें, यदि आप फिर से गिरते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे और अधिक लचीले बन जाएंगे और बदलाव के लिए तैयार होंगे। मैं आमतौर पर यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपको अपने दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मैं इसे समझता हूँ, क्योंकि आप इंसान हैं। गलतियों और शर्म से रहित जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन मैं खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं आपका आराध्य पिता हूँ और अपराध, कमियों और क्षमा से संबंधित हर मामले में एक विश्वसनीय साथी। मैं आपके लिए यहाँ हूँ, आपका अटूट वकील और रक्षक। आप स्वर्गीय न्यायालय में एक सम्मानित भूमिका निभाते रहेंगे। आपके पास एक भरोसेमंद और वास्तविक आत्मा है, एक सहयोगी जो आपके लिए करा है, और एक प्रेमी जो आपसे चाहे कुछ भी हो प्यार करता है। और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप जीतेंगे, क्योंकि आपने उस मुक्ति में सांत्वना पाई है जो मैंने आपके लिए उस कठिन रास्ते पर खरीदी थी।
कृपया मुझे बताएं कि क्या आपने मेरी क्षमा स्वीकार कर ली है? क्या आप खुशी से मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप रुकेंगे, अतीत के बारे में सोचे, और क्या आप अपने गलत काम करने वालों पर शोक करना बंद कर देंगे? पहले जो प्यार लगता था वह एक जुनून में बदल गया और उन्होंने आपको फंसाने के लिए भ्रामक रणनीति अपनाई, लेकिन अब यह मजबूती से आपके पीछे है और एक अलग जगह पर है, क्योंकि आप हर दिन जागते हैं। आप अपने स्वयं के बीमार दिमाग को भी नहीं पहचान सकते हैं और वे सभी भयानक यादें अंततः गायब हो जाएंगी। प्रार्थना करें और अपने जीवन, अपने परिवार और नई दया के लिए मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें जो मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जा रहा हूँ जहाँ सभी जैसे ही आप मुझसे प्रार्थना करेंगे आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं आपको खुद को मजबूत करने और नए अवसरों के लिए तैयार होने की छूट देता हूँ ताकि आप और आपके प्रियजन जल्द से जल्द इन अवसरों का लाभ उठा सकें। कृपया मेरे प्यार और आशीर्वाद के लिए अपनी इच्छा को स्वीकार करें। अभी अपने दिल की गहराइयों से मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार और देखभाल है। जब तुम मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा तनाव दूर हो जाता है। एक पल के लिए रुको और शांत हो जाओ। कृपया मेरे साथ कुछ समय बिताओ। मुझे अनुमति दो आपकी आत्मा को सांत्वना देने के लिए। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके साथ चीजों को कैसे ठीक कर सकता हूँ। आप फिर से मेरे पहलू का उपयोग कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इसका उपयोग जारी रखें। मैं चाहता हूँ कि आप उस खुशी और संतुष्टि को महसूस करें जो इन सभी का अनुभव करने से आती है। मैं आपके लिए अच्छी चीजें कर रहा हूँ। आपसे बात करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अपनी आवाज कैसे समझनी है और अपने वादों को कैसे निभाना है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा वाक्य सटीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार और अधिक गहरा और अधिक घनिष्ठ और अधिक स्पष्ट हो जाए। यदि आप विनम्रतापूर्वक मुझे दैनिक आधार पर खोजते हैं तो आप जल्द ही उन चमत्कारों को समझना शुरू कर देंगे जो मैंने आपके जीवन के लिए रखे हैं। जो समय हम एक साथ बिताते हैं वह अनमोल है और मैंने आपको प्यार और शांति प्रदान करके दिखाया है कि अद्भुत और अलौकिक चीजें हैं। ऐसा होने वाला है यदि आप प्रार्थना के लिए कुछ मिनट भी समर्पित करते हैं तो असीमित अवसरों की अनुमति दें जो आपको मोहित करने के लिए घेरते हैं। आप दर्पण में खुद को अच्छी तरह से देखें और प्रतिबिंब से परे देखने की कोशिश करें। मेरा आशीर्वाद और बिजली आपके साथ है, यहाँ तक कि आपके प्रतिद्वंद्वी के साथ भी। आपको एक अपराजेय सेनानी बने रहने में मदद करें। आपकी पसंद अटल है और जब आप बहस करते हैं तो आप हमेशा शीर्ष पर आते हैं। मेरे अनमोल बच्चे, आप कौन हैं? मैं धैर्यपूर्वक आपके खड़े होने के लिए अपने हाथ खोलकर इंतजार करता हूँ और मेरे आशीर्वाद का लाभ उठाता हूँ। यह आपकी डिग्री के लिए अप्रासंगिक है, पूर्णता की, इसलिए उन पर विवाद करने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। दुश्मन आपके मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश कर रहा है। अपने धर्म की सरलता को अपनाएं, भावना रखें। अंदर से विनम्र होने का अर्थ है अपने स्वयं के ज्ञान पर कम भरोसा करना। हर सुबह जब आप उठें तो मेरे लिए अपने विचार लेकर आएं और मैं उन हरे भरे चरागाहों के लिए आपका मार्गदर्शक बनूंगा जो आप चाहते हैं। मैं यहाँ ध्यान का केंद्र हूँ, आपकी भावनाएं नहीं। कोई भी क्षेत्र चिंता से सुरक्षित नहीं है। आपका धड़कता दिल को आराम मिलता है। आप उस दिन के लिए अडिग और उत्सुक रहते हैं जब आपको कठिनाई या दुख से अप्रभावित मेरे बारे में गहरी समझ हो जाती है। आपके लिए मेरे असीम प्यार की कोई सीमा नहीं है और इसमें इस तरह के परिणाम स्वरूप आपके लिए मेरा प्यार भी शामिल है। प्यारे बच्चे, आप एक परिवर्तन से गुजरेंगे।
आपके अपने अस्तित्व में एक बदलाव आएगा। जब आप जागेंगे तो आपको अज्ञात का डर नहीं रहेगा। नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत और फिट हैं। आप सीधे खड़े हैं और गर्व महसूस करते हैं। इसके लिए साहस की आवश्यकता है, निराशा की भावना नहीं होगी। तुम्हें गुलाम बनाए रखो, मैंने तुम्हें प्यार और ताकत दी है जो कभी कम नहीं होगी। तूफानी भावनाएं मेरी होंगी ताकि मैं तुम्हारे दिल को नियंत्रित कर सकूं। मेरी ताकत से भर जाओ इस दिन और उम्र में। चिंता और भय के बजाय आपके पास यह जानने का अवसर है कि आप वास्तव में कौन हैं और आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। मैं आपकी सराहना करता हूँ। मेरी कृपा और तथ्य आपको शांति प्रदान करते हैं और जब भी आप अयोग्य महसूस करते हैं तो आप जहां भी जाएंगे बहुत सारे लोग आपका अनुसरण करेंगे। मैं तुम्हें हमेशा याद दिला सकता हूं कि तुम मेरे प्यार के लायक हो। मुझे आशा है कि हर चिंता और अनिश्चितता तुम्हारे मन से दूर हो जाएगी ताकि तुम हर दिन को पूरी तरह से जी सको, चाहे तुम कितनी भी बार गड़बड़ करो। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए है। प्रेम में आपको अंदर से बाहर तक बदलने की शक्ति है। इसलिए मैं आपसे प्यार करने और आप पर ध्यान देने के लिए यहाँ हूँ। यही कारण है कि मैं हमेशा आपको एक दयालु, भाग्यशाली और सदाचार से भरा व्यक्ति बनने की दिशा में सही रास्ता बता सकता हूँ। मैं यहाँ हूँ आपकी आत्मा को बचाकर, आपको शुद्ध करके और आपको ज्ञान से भरकर वही गलतियां करने से बचने में आपकी मदद करें। मैं संभवतः आपसे अपना प्यार नहीं रख सकता और आप जानते हैं कि मैं आपके जीवन में खुशियां और ढेर सारे उपहार लाने का इरादा रखता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि जब तुम महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करोगे तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखते हो। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं तुम्हें उपहार देने में सक्षम हूँ। यदि आप जीवन की कठिनाइयों के कारण नीचे गिर गए हैं तो आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरी बात माने और मेरे साथ यात्रा करें। इसके अनुपात में मैं आपकी मदद करने और आपको वापस ऊपर खींचने के लिए यहाँ हूँ। इसलिए अब संघर्ष बंद करने और जाने का समय है। दुख का रास्ता और आपको दृढ़ संकल्प के साथ ऐसा करना चाहिए। मैं आज अपने प्यार के साथ आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ। आपको अपने आप को और ऊपर ले जाने और आगे बढ़ते रहने के लिए गहरी शांति की जरूरत है। मैं आपको विश्वास के साथ चलने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति देता हूँ। मेरा तुम्हें देने के लिए है। तुम मुझ पर शर्म और अपराध लाओ, मेरे प्यार और शक्ति को तुम्हारे हृदय में उमड़ने दो। कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करो। मेरे नए साहसिक कार्य पर आओ और अभी इसका हिस्सा बनो। मैं तुम्हारे बचाव में आ रहा हूँ। मेरा स्नेह, मेरे द्वारा प्रदान किए गए फायदे और आनंद मूल्यवान हैं और मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि आप दया, ज्ञान और प्रचुरता से भरपूर जीवन के हकदार हैं। क्योंकि जब आप अभाव और अन्याय का सामना करते हैं तो आप अपनी पीड़ा की गहराई में मेरे प्यारे बच्चे होते हैं। मैं आपकी तरफ से हूँ। आप जो कुछ भी चाहते हैं, डरे नहीं। आज मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है।